दोस्तों, धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, जिसने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली हैं जो कभी हमें असंभव लगती थी। और आज ऐसी सभी टेक्नोलॉजी हमारे सामने हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर देती है। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है टाइम ट्रैवल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइम ट्रैवल की। टाइम ट्रैवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में ले जा सकती है और साथ ही साथ पास्ट में भी ले जा सकती है। जब कभी भी हम किसी समय यात्री की साइंस फिक्शन फिल्म देखते हैं तो दिमाग में एक बड़ा उलझन भरा सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और जब हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या ये लोग इस बात को जानते हैं कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नाकार नहीं पाया है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसी रहस्यमय टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सुनकर हमारे मन में लाखों सवाल पैदा होने लगते हैं। टाइम ट्रैवल का सबसे पहले जिक्र सन 1895 में हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स के नॉवल द टाइम मशीन में पाया गया था। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। उस समय सभी लोग इस नॉवल को पढ़कर घोर अचंभे में थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं सुना था। पहली बार इसमें टाइम ट्रैवल की कल्पना की गई थी। यह नॉवल उस समय बहुत चर्चा में रही। टाइम ट्रैवल पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसके बाद टाइम ट्रैवल पर कुछ और नॉवेल्स भी पब्लिश हुई। आपको बता दूं दोस्तों, यह ब्लैंक इमेजिनेशन पर आधारित नहीं था। इस पर उस समय कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें वह चल फिर नहीं सकते थे और ना ही साफ साफ बोल सकते थे। और उस समय के सभी डॉक्टरों ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। और डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंग के माता पिता को यह बोल दिया था कि यह बच्चा ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग एक बड़े होनहार बालक थे। उनका दिमाग बहुत तेज़ था। उन्हें विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हॉकिंग ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने का निश्चय किया जिसमें कि भविष्य में जाया जा सके और साथ ही अतीत में भी जाया जा सके। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया और उसके बाद उनका मानना था कि टाइम ट्रैवल संभव है। स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा था। स्टीफन हॉकिंग इन्होंने अपनी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजार दी। वह ना तो हिल-डुल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन फिर भी एक कमाल के फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। यूनिवर्स के विभिन्न रहस्यों में से समय यात्रा भी एक ऐसा ही विषय है जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस टाइम के द्वारा समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समय को फोर्थ डायमेंशन बताया गया और कहा गया कि समय की गति को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वर्तमान में भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम लगातार भूतकाल से निकलकर भविष्य में जा रहे हैं। उस समय जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अनोखा सिद्धांत दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और जिनके द्वारा टाइम ट्रैवल करके हम ऐसे पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल की कल्पना को रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले यह सब यही मानते थे कि समय सबके लिए समान है, स्थिर है या एब्सोल्यूट है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने पर हों, दोनों के लिए समय एक सा होगा। लेकिन रिलेटिविटी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अक्सर ही जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं। उनमें से एक लाइट की स्पीड से कुछ कम ही गति वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे। लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है।
दरअसल स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे सफ़र में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वहाँ समय अपनी गति से ही चल रहा था। अलग अलग व्यक्ति का समय अलग अलग होने का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस ट्विन पैराडॉक्स या स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर होते हैं। जोसेफ सी हाफले और रिचर्ड ई कीटिंग ने सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था, जिसे हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। उन्होंने 4 परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके धरती के 2 चक्कर लगाए, जिसके नतीजे अविश्वसनीय थे। उन्होंने एक परमाणु घड़ी को धरती पर ही छोड़ दिया था तथा शेष तीनों घड़ियों के साथ धरती का चक्कर लगाया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों का समय अलग अलग था तथा जो घड़ी उन्होंने धरती पर अपनी लैब में छोड़ी थी वो सबसे धीमी थी, क्योंकि वो घड़ी धरती पर स्थिर थी, जबकि बाकी घड़ियां स्पेस में तेज़ी से ट्रैवल कर रही थीं। इस एक्सपेरिमेंट में ये भरोसा मिला कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो समय में आगे बढ़ सकते हैं तथा भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड से चलना होगा, जो फ़िलहाल संभव नहीं है। आइंस्टाइन के संप्रेक्षणता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, समय उतना ही धीरे चलता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। सन 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST के फिजिसिस्ट ने शेल्व्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा, जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। टिकिंग की दर को अंतर में मापा गया तो पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमे हो गई थी, क्योंकि उस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। टाइम ट्रैवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे पीछे करके देख सकते हैं, उसी तरह हम टाइम में भी आगे पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो पार्टिकल बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रैवल की मदद से भविष्य में होने वाली घटना को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्यों की एक श्रृंखला होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भविष्य के समय में जाकर उसमें बदलाव संभव है, परंतु जो समय बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हमारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर और अधिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। भविष्य में संभव है कि हमारे साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में कामयाब हों। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।